मगर मैं जाके मेहरानी फूला जी क्या जवाब दूंगा। कबनो जवाब देबै रानी जी के कबनो जवाब देबै सती फूल के मैं तो पुत्र को सूली पे चढ़ा दिया, मगर मेरे पास पुत्र को कौर कफन देने के लिए एक भी रुपया नहीं है। और ये हैं श्रीमान अगुआ साहब मेला मालिक जी, जिनके तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत मैं यहाँ से जाता हूँ और भाभी सोना से सारा पैसा लेके अपने पुत्र को अंतिम संस्कार करूंगा। सोना खुश रहिए देवर जी। क्या बात है, आज रोते गाते मेरी महल तक आए हैं आप। क्या भाभी सोना? क्या देवर जी? क्या आपका जरा से आत्मा नहीं फटा? क्या देवर जी आप क्या कह रहे हो, मैं समझ नहीं रही। भाभी सोना, क्या आपने सच कराई थी ना, तो मैंने अपने हाथों से अपने पुत्र को क्या कहा? चढ़ा डाला। क्यों? जरा सा भी शर्म नहीं लगा? मैं मजाक किया तो अपने बेटे को फांसी पे चढ़ा दिया तूने। चारे पापी रुदल सिंह, जब अपने बेटे को तूने नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? मैं तेरी भाभी कैसी?
भाभी सोना, मैं तो तुझे राजकुहवा में माँ तू समान मानता हूँ, मगर भला हो कलिया देवर जी मोहबा हो बेटाया मर जीता के जो अपने बेटे को जान से मार सकता है तो वो मेरे साथ क्या करेगा, वो कौन देखा है। हाँ हाँ मैं जानती हूँ, मगर भाभी सोना, ये बताओ रोते गाते जो मेरी महल तक आए हो, क्या काम से आए हो, मैं ये सुनना चाहती हूँ। भाभी सोना, जब मैंने सब कर चुका था तो मैंने अमरजीत कुमार को फांसी पर चढ़ा दिया। तो अब क्या चाहिए? मैं यही चाहता हूँ जो अंतिम काम क्रिया के लिए मुझे तिजोरी खोल के पैसा दीजिए। रुदल सिंह जो अपने बेटे को मारकर मेरे पास आया, मैं उसे एक सुई तक भिक्षा में नहीं दे सकती। चले जा मेरे सामने से और मांग ले जाकर इस बस्ती में तेरे बेटे को काम क्रिया करने के लिए तुझे पैसा ये गांव वाले दे देंगे। कहीं भाभी सोना, हाँ क्यों नहीं। रे बेटी लागू ने पालिका, रे बेटी लागू ने पालिका, हे जिरुदल सुन ले बाप हमार, आग लगाया जो मोहब्बत भाई को पिछला ठिकाना नहीं, डिग्री मतिया है बदला का। आज ये बरबतिया मानो हमार को ही सुनाऊं जो बंगला में।
गरजने वाले तुम नहीं हो। अगर रुदल सिंह राजमहबा में नहीं होता तो तुम्हारे ढोला राजमहबा तक नहीं आता। अरे जा जा, बहुत सुनी हूँ ऐसी। मगर आज भाभी सोना तूने कैसे कदम। अरे अपने इस पापी मुख से भाभी का नाम लेना बंद कर दे। मैं ये कहती हूँ, मैं तेरी कोई भाभी नहीं। क्या हमारा पुत्र है? क्या तुझे मैं फूटी कौड़ी नहीं दे सकती इस राजमहबा से। ठीक है, अपने महल में चली जाओ। भाभी सोना, हारे सोना जो भारत में का दरबार लगा कचहरी है बंगला में। हे भगवान, ऐसा भाभी भारत वर्ष में किसी को नहीं देना चाहिए। आज सबसे पहले मेहरानी फुला का बुलाता हूं और सारा दिल की बात मैं बताऊंगा। अब रानी सुनला है, आ फुलाए सूटा है का। भैया यहाँ का सिस्टम बहुत बेहतरीन है। हेलो हेलो, जब मेकअप रूम में आखिर ये उतरे कैसे गिरे? आखिर क्या बात है स्वामी? आंख में आंसू में देख रही हूँ, क्या बात है? मेहरानी, क्या मैं एक बात बताऊं? कि स्वामी बुरा तो नहीं मानोगी मेहरानी? बताइए ना, क्या बात है? ये मेहरानी, आज मैं क्या बताऊं? एक दिन का बात है मेहरानी, जो भाभी सोना ने मुझे जंगल खबर करके मुझे राज दरबार में बुलाया। राज दरबार में बुलाने की कारण यही था, भाभी सोना ने हमसे सच करा लिया। अच्छा, सच कराने की बात कहने लगी, आपका बेटा अमरजीत कुमार 12 बजे रात में आके मुझे इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। स्वामी ऐसा नहीं हो सकता है।
मेहरानी फुला भाभी सोनानी सच करा के बेटा अमरजीत को फांसी मांग लिया। तो फिर क्या हुआ स्वामी? मेहरानी फुला मैं अपने बेटा को अपने हाथों से फांसी डाल दिया। क्या ऐसे मजाक क्यों कर रहे हैं स्वामी? ऐसे ऐसे क्यों मजाक कर रहे हैं? आप ही बताइए। हे तिरिये, एक पिता होकर क्या अपने पुत्र को मार सकते हैं? नहीं। मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं सही में ये अपने पुत्र अमरजीत कुमार को मैंने अपने हाथों से फांसी डाला। हे मेहरानी, उठो मेहरानी। किए जा हमारी दिल बेटा अब तो जो बेटा मर गया है वो वापस नहीं आ सकता है। मेहरानी एक बात जानती हो, बेटा मरने के बाद
मैंने भाभी सोना के रात दरबार तक गया। मैंने भाभी सोना से कहा, हे भाभी सोना, जो मनुष्य एक बार मर जाता है उसके अंतिम काम क्रिया होता है। मेरे पास एक भी रुपया काम क्रिया के लिए नहीं है। मेरे बेटा को काम क्रिया के लिए पैसा दो, मगर मुझे लात का ठोकर मार के बाहर निकाल दिया। रे एक भी फूटी कौड़ी नहीं मिलेगा। मेहरानी यही कहता हूं, चलो दोनों प्राणी जाके कम से कम इस ग्राम में 1-2 रुपये मांग के अपने कम से कम अपने पुत्र को अंतिम संस्कार कर दूंगा। मेरे बेटा काय मर्जी।